क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे एकांत वृक्ष कौन से है, पेड़ कौन से है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि वो पेड़ जिंदा इतने सालों से कैसी है, उसका जीने का रहस्य क्या है और वो कहाँ पे स्थित है, उसका क्या यूज है, सब कुछ पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिस और आज के इस रहस्य पार्ट 2 में, एपिसोड 2 में हम बात करेंगे टैनर ट्री की, जो कि दुनिया की सबसे एकांत ट्री मानी जाती थी। हालांकि वो अभी जिंदा नहीं है, कुछ सालों पहले उसकी मौत हो गई। तो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो 1939 या 1938 की बात है, इसके बीच की बात है कि एलाइड फोर्स की मिलिट्री जा रही थी और जब वो सहारा डेजर्ट से पार कर रहे थे तो उन्होंने एक पाया कि एक बहुत दूर पे, जहाँ पे ह्यूमन दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पे एक पेड़ उन्होंने देखा। अब वो पेड़ यार ह्यूमन हैबिटेशन से, जहाँ पे लास्ट ह्यूमन रहते थे, लास्ट इंसान जिस जगह पे रहता था, उस जगह से उसकी दूरी 150 किलोमीटर थी, 90 माइल्स, राइट। तो इतनी दूरी पे वो पेड़ अकेले जिंदा था। तो उस रूट को जो हम कहते थे वो कारवां का रूट होता था, मतलब वहाँ से कारवां गुजरते रहती थी हमेशा। तो जब इन्होंने पहली बार उसको देखा तो इसकी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से की और वहाँ पे उन्होंने उसको एक लैंडमार्क बनवा दिया। और उस लैंडमार्क वो इतना फेमस हुआ कि आज के ज़माने में वो मैप पे भी दिखाया जाता है, वो लैंडमार्क, राइट। वो ट्री इतनी फेमस हुई। अब जब ये ट्री मैप पे जब दिखाने जाने लगी तो काफ़ी फेमस हो गई कि भाई ये जिंदा है कैसे, क्योंकि वहाँ से कारवां का रूट गुजरता था। मतलब कारवां कैसे लोग होते हैं, जो ऊँट या भेड़ बकरियाँ लेकर साथ में एक झुंड में गुजरते हैं, उनको हम कारवां कहते हैं, राइट। तो वो कारवां उस पेड़ से हमेशा होकर गुजरता था और वो पेड़ एक सिंबल था कि भाई इतनी दूर हम आ गए और इतनी दूर जाना है, राइट। जब ये बात इथोलॉजिस्ट्स को पता चली तो इसी में एक फ्रेंच इथोलॉजिस्ट थे, हेनरी लाहोटे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी स्टडी करी। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत सारे ऊँट गुजरते हैं, भेड़ बकरियाँ गुजरते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो आज तक इसके शाखाओं को किसी ने काटा क्यों नहीं, ऊँट जो थे अपने शरीर को रगड़े क्यों नहीं, या भेड़ बकरियाँ उसके हरी हरी पत्तियों को क्यों नहीं खाई। तो ये काफ़ी अच्छा रहस्य बना हुआ था उनके लिए। तो काफ़ी खोजबीन के बाद उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया और उन्होंने बताया कि ये जो कारवां गुजरता है, इनकी एक मिथ है और इनका मानना है कि ये जो पेड़ है वो उनके भगवान द्वारा बनाया गया है और वो पेड़ उनके लिए एक सिंबल है और ये जब ख़त्म होगा तो धरती ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, राइट। तो इसीलिए उस पेड़ की रक्षा वो भगवान की तरह करते थे और कभी भी जाते थे तो उसकी साफ़ सफाई करके ही वहाँ से आते थे, उसको क्षति कुछ नहीं पहुँचाते थे। बाद में जब ये सारी मिथ ख़त्म हुई तो वहाँ पे एक वेल, मतलब काफ़ी सारे लोग जब वहाँ से आने जाने लगे, वहाँ पे ठहरने लगे, तो वहाँ पे एक कुआं बनवा दिया गया। अब कुआं की जब खुदाई होने लगी तो उस कुएं की जो लंबाई हुई वो 40 मीटर के आसपास आ गई। अब ये देखा गया कि 40 मीटर तक वहाँ पे ग्राउंड वाटर है, मतलब वहाँ तक जाने पे तब ग्राउंड वाटर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकाला गया कि वो जो पेड़ थी उसकी जो जड़ें थी वो ग्राउंड वाटर तक गई हैं और वो कहाँ तक गई हैं, तो 40 मीटर तक। तो इससे ये पता लगा कि वो पेड़ कितना स्ट्रगल किया है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने धूप, इतने बरसात और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी अपने आप को वो ज़िंदा रखा है। हालांकि कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक ड्रंक ड्राइवर, मतलब एक शराब पी के एक आदमी जब गाड़ी चला रहा था तो वो डायरेक्ट जाकर उस पेड़ में अपनी गाड़ी को मार दिया और पेड़ पूरी तरीके से टूट चरमरा गया, क्योंकि ऑलरेडी वो बूढ़ा हो चुका था, 100-150 साल उस पेड़ के ऑलरेडी हो चुके थे। और जब ये ड्रंक ड्राइवर ने जाकर उस पेड़ धक्का मारा तो वो पेड़ पूरी तरह से टूट गया और वहाँ पे बिल्कुल वो पेड़ खाली हो गया। हालांकि बाद में उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो एक काफ़ी लैंडमार्क था और वैसे जगह पे जाके पेड़ को हानि पहुंचाना ये एक सज़ा थी। तो सहारा डेजर्ट में ये पेड़ थी। हालांकि अब वहाँ क्या किया गया है कि क्योंकि वो लैंडमार्क थी तो वहाँ पे एक मोन्यूमेंट बनवा दिया गया है पेड़ के याद में कि यहाँ पे टैनर ट्री रहता था, राइट। और उस मोन्यूमेंट को लोग आज भी वो पेड़ के रूप में याद करते हैं कि यहाँ पे वो पेड़ था और जब भी जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर वो आराम विश्राम करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक वेल भी है, मतलब कुआँ भी है, वहाँ पानी पियो, आराम से रहो। और वहाँ पे सैड वगैरह भी अब बन चुका है, अब काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक मोन्यूमेंट सा हो गया है। तो ये रहा आज का रहस्य कि एक पेड़ जो 150 किलोमीटर दूर ह्यूमन से है फिर भी अपने आप को वो ज़िंदा रखा। कैसे वो पेड़ उगा, कौन उगाया उस पेड़ को, कहाँ से बीज आया, ये आज भी रहस्य है। और अगर आपको इस रहस्य के बारे में कुछ पता चले कि कहाँ से वो पेड़ उगा था, कौन बीज ले गया था वहाँ तक, कैसे उस पेड़ को इनिशियल डेज में कहाँ से उसको पानी मिला, तो आप भी कमेंट में बताएं। मेरा मानना ये है कि उस पेड़ पे जब वो पेड़ उगा
तो सहारा डेजर्ट उतनी गर्म नहीं थी, अभी सहारा डेजर्ट बन ही रहा था, अभी भूमि थोड़ी सी उपजाऊ थी, उसी समय उसकी जड़ें ग्राउंड वाटर तक चली गई थी। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है, इस पेड़ के बारे में, तो नीचे विकिपीडिया लिंक मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इस पेड़ के बारे में पूरा स्टडी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।